एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 ट्राइंगल्स। तो चलते हैं ट्राइंगल्स में। एक्सरसाइज 6.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangle in the symbolic form। ये कह रहा है कि इसमें कौन से पेयर ट्राइंगल्स, ये पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आपको गिवन है और आप ये 6 पार्ट है, इसमें कौन सा ट्राइंगल जो है वो सिमिलरिटी दिखा रहा है और उसमें क्या क्राइटेरिया यूज किया गया है, इसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डायग्राम देंगे। सबसे पहले एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि दो ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, क्या क्या उसके लिए नीड है। दो ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए हमें, अगर हम ये जानते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं, तो एवरी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स इज ए सिमिलर ट्राइंगल्स। अदरवाइज अगर दो ट्राइंगल्स के आपस में दो एंगल आपस में इक्वल हैं या तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो वो ए या ए क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। फर्स्ट पार्ट देखिए, ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी और सेकंड डायग्राम में देखिए एक ट्राइंगल है पीक्यूआर। ठीक, एंगल A60, एंगल P60, एंगल B80, एंगल Q80 और एंगल C40, तो एंगल R40। दोनों ही ट्राइंगल को हम ध्यान से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि अगर दो ट्राइंगल हम लेके चले, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, तो उसमें क्या होगा, हम क्या लिखेंगे नोटबुक में, एंगल A इक्वल टू एंगल P। ठीक, एंगल A इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 60 डिग्री। सेकेंड लाइन में लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 80 डिग्री और थर्ड लाइन में लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 40 डिग्री। तीन लाइन आ जाएंगी। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। क्या लिखेंगे, सो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR और ब्रैकेट में लिखेंगे बाई A। ठीक, सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहां से A से स्टार्ट किया है तो ध्यान रखिएगा, तो आपने जो भी एंगल लिया है, A के साथ अगर P लिया है, B के साथ आपने सेकंड नंबर पे Q लिया है और C के साथ R लिया है, तो तीनों एंगल ये आपस में इक्वल है या नहीं है। सपोज ये 60 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री होता है, तो हम एंगल A यहां लेते हैं फर्स्ट नंबर पे और यहां फर्स्ट नंबर पे Q लेते हैं। तो इस प्लेस का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल P 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल C इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 40 डिग्री। सो ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR ब्रैकेट में बाई A। ओके, तो ये है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे ध्यान से कि यहां साइड दी हुई है, यहां AB 2 है, BC 2.5, AC 3, दोनों में कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। PQR ट्राइंगल में देख लीजिए, QR 4 है, PQ 6 है, PR 5 है। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, आप ध्यान से देखिए कि 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2.5 2 जा 5। तो यहां पर क्या आ रहा है कि दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर, हम यहां देख रहे हैं कि BC अपॉन QR कितना आ गया, BC अपॉन QR नहीं, सॉरी, BC के साथ तो PR, सॉरी, BC अपॉन PR 2.5 अपॉन 5 कितना आ गया, 1/2 आ गया। AB अपॉन 2 2 जा 4, AB अपॉन QR ये 1/2 आ गया और AC अपॉन PQ ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, हमने देखा कि BC अपॉन PR, AB अपॉन QR और AC अपॉन PQ तीनों का रेशियो सेम आ गया है ना।
तो दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, है ना। जब इन दो ट्राइंगल का रेशियो सेम आ गया तो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे? देखिए, ट्राइंगल एबीसी, सिमिलर ट्राइंगल क्यू आर पी। क्यू आर पी क्यों लेंगे? देखिए, आपने निकाला ए बी अपॉन क्या लिया आपने? क्यू आर लिया। फिर बीसी अपॉन आपने आरपी लिया, और एसी अपॉन आपने पी क्यू लिया। मैंने क्या कहा, जो आप क्राइटेरिया यहां ले रहे हैं उसमें ट्राइंगल का जो नेम है उसका सीक्वेंस सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने लिख दिया ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, रॉन्ग। करस्पॉन्डिंग एंगल का भी ध्यान रखना है, और साइड्स अगर जिस सीक्वेंस में आपको दी हुई है नेमिंग के अकॉर्डिंग उनका रेशो आपके रूल के अकॉर्डिंग जो आपने क्राइटेरिया बताया कि ये सिमिलर ट्रायंगल इस वजह से उनका रेशो भी सेम आना चाहिए। अगर आपने ए बी लिया है, बी सी लिया है, ए सी लिया है, तो इनका सीक्वेंस भी एबीसी के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना। पी क्यू आर फिर पी आर है, तो हमने क्यू आर पे ले लिया, क्योंकि ए के साथ क्या मैच कर रहा है? ए के साथ क्यू को लिया हमने, बी के साथ आर को लिया, सी के साथ पी को लिया। तो हम यहां से देखा फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड इक्वल टू सेकंड थर्ड अपॉन सेकंड थर्ड इक्वल टू फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड। तो ये रेशो बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा, पर इस नेमिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये जो सिमिलर प्रूफ हो गया, किस प्रॉपर्टी से प्रूफ हो गया? एस एस एस, ट्रिपल एस से प्रूफ हो गया। यस, तो ये था सेकंड पार्ट। ठीक, थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट आप देखिए यहां पर, ये रहा एल एम पी डी ई एफ। यहां भी 2.7 है, फिर 2 है, 3 है, 4 5 6। अब यहां कॉम्बिनेशन हम देखते हैं किसका किसके साथ बैठ रहा है। हम देखते हैं यहां पर कि कोई भी ऐसा रेशो नहीं दिख रहा मुझे कि जिसका रेशो सेम आ रहा हो। सपोज मैं 3 2 6 कर दूं तो 2 3 जा कुछ नहीं बैठ रहा ना, 2.7, यानी किसी का डिवाइडेशन सेम नहीं आ पा रहा है। तो अगर मैं एल एम अपॉन ई एफ करूं, किसी का भी रेशो आप करके देख लीजिए अपॉन में, वो सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है, कौन कौन से? एल एम पी और डी ई एफ, ये सिमिलर ट्राइंगल नहीं होंगे। तो क्या लिखेंगे? रेशियो आर नॉट सेम सिंस ratios are not same, so both triangles are not similar। है ना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं हुए, तो किसी भी कंडीशन में तीनों का रेशियो सेम नहीं आ रहा। दोनों तीनों साइड्स का रेशियो आपस में सेम आए, चाहे वो आगे पीछे, नो प्रॉब्लम, तब वो सिमिलर माना जाता है। यहां पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थर्ड पार्ट आपका ये हो गया। तो फर्स्ट पार्ट सिमिलर हुआ ए से, सेकंड पार्ट हुआ एस 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 से, क्राइटेरिया ध्यान रखना। थर्ड पार्ट सिमिलर ट्राइंगल है ही नहीं क्योंकि रेशो सही नहीं आ रहा। फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे ध्यान से कि एंगल M70 है, एंगल Q70, बढ़िया। 2.5 2 जा 5 और 5 2 जा 10। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि दो साइड का रेशो और एक एंगल, दो साइड का रेशो एक एंगल, तो ये प्रॉपर्टी इसमें लग सकती है आई थिंक SAS। कैसे लग सकती है? तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने MN अपॉन PQ निकाला, MN अपॉन PQ। MN है हमारे पास 2.5 और PQ है मेरे पास 5, 1/2 आ गया। फिर हमने निकाला ML अपॉन QR, ML अपॉन QR। तो ये आ गया आपका 5/10, ये भी 1/2 आ गया। यस, इसके बाद हमने देखा कि एंगल M इक्वल टू एंगल Q, एंगल M इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 70 डिग्री। तो दो साइड्स का रेशो हो गया 1/2 1/2, एक एंगल, तो दो साइड एक एंगल, दोनों साइड के बीच में एक एंगल है, तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? SAS। मैंने क्या कहा था,
every corner triangle is a similar triangles. क्लियर? दो राइट साइड के रेशो हमने सेम दिखाया है, उसके साथ एंगल पे, यानी जो कॉर्नर ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी है एस एस एस, एस एस ए, आर एच एस, है ना? तो ये सारी प्रॉपर्टी इसमें यूज हो सकती है सिमिलर ट्राइंगल में, और एक्स्ट्रा में दो प्रॉपर्टीज और हैं, ए और ए ट्रिपल ए प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज का ध्यान रखिएगा ध्यान से। तो ये आपका कौन सा पार्ट हुआ? फोर्थ पार्ट हुआ। फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हम देखेंगे कि एबीसी 2.5 है और डीईएफ आपके पास ए बी 2.5 है, डी एफ 5 है, इसमें बीसी 3 है, ईसीएफ 6 है। तो 2.5 टू जा 5, 3 टू जा 6 और एंगल भी आ रहा है। तो हो सकता है ये सिमिलर ट्राइंगल हो, बट एक मिनट चेक करना होगा। फिफ्थ पार्ट में हमने क्या फाइंड किया? सबसे पहले थोड़ा स्पेस बना लेते हैं यहां पर। हमने सबसे पहले ए बी अपॉन डी एफ निकाला, वो आ गया आपका 2.5 अपॉन 5, 1/2 आ गया। फिर हमने फाइंड किया बीसी अपॉन ई एफ, 3/6 आ गया, है ना? बीसी 3 है, ई एफ 6 है, 1/2 आ गया। ठीक। फिर हमने देखा एंगल भी इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, 80 डिग्री आ गया। तो दो साइड एक एंगल, देखने से हमें ये लग रहा है कि एसएस प्रॉपर्टी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एसएस प्रॉपर्टी तो है ये, लेकिन अप्लाई इसलिए नहीं हो पा रही है दो साइड एक एंगल होने के बाद, जबकि यहां पर हमने देखिए अभी भी किया था कि दोनों, जो एक क्वेश्चन था एंगल वाला, ये वाला था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ ये अभी रब कर दिया गया है। इसमें दो साइड के बीच एक एंगल आया था, इसलिए ऐसे प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें जो दो साइड का रेशियो सेम आ रहा है, ये 2.5 और 3 और 5 और 6, तो 5 और 6 के बीच में 80 डिग्री आ रहा है, समझ में आती है बात। लेकिन 2.5 और 3 के बीच में 80 डिग्री नहीं आ रहा है, इसलिए एसएस प्रॉपर्टी लगने के बाद भी इसमें अप्लाई नहीं हो पा रही है। यानी एसएस लग तो रहा है कि दो साइड का जो सेम आ रहा है, एक एंगल सेम आ रहा है, जैसे फोर्थ पार्ट में आया था, बट यहां अप्लाई इसलिए नहीं हो पा रही सिमिलर प्रॉपर्टी क्योंकि दोनों साइड के बीच में यहां एंगल 80 डिग्री नहीं है। अगर ये 80 डिग्री ए के प्लेस पर बी के प्लेस पर होता तो ये प्रॉपर्टी भी एसएस प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो जाती, लेकिन यहां पे एसएस प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, जबकि दो साइड का जो सेम आया एंगल भी आया सेम, बट अकॉर्डिंग टू फिगर ये सेट नहीं बैठ पा रही है, इसलिए नॉट सिमिलर ट्राइंगल्स, नॉट सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा क्यों नो है। ओके, इसके बाद सिक्स पार्ट में आ जाते हैं। सिक्स पार्ट ये रहा, एक डीईएफ ट्राइंगल है, एक पीक्यूआर ट्राइंगल है, एंगल डी 70, एंगल क्यू 80, एंगल ई, एंगल डी 70 तो यहां नहीं है, एंगल ई 80 है, एंगल क्यू 80 है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी से हम फाइंड कर लेते हैं एंगल। जैसे 70 और 80 है यहां पर, तो ये आ गया ट्राइंगल के तीनों एंगल सम 1 डिग्री होता है, 70 80 हो गया 150, तो आई थिंक ये 30 डिग्री आ गया। ठीक, और 80 30 हो गया आपका 210, ये 70 डिग्री आ गया। अब देखिए एंगल डी एंगल पी के इक्वल आ गया। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल निकाल लीजिएगा दोनों ट्राइंगल में, एंगल ई एंगल क्यू के इक्वल आ गया, एंगल एफ एंगल आर के इक्वल आ गया, नो प्रॉब्लम। क्या लिखेंगे? एंगल डी इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर इक्वल 30 डिग्री। सो बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा, ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर। नेमिंग लिखते समय ध्यान रखिएगा सीक्वेंस सेम होना चाहिए। डी पी के इक्वल है, यस डी पी के इक्वल है, ई क्यू के इक्वल है, यस ई क्यू के इक्वल है, एफ आर के इक्वल है, यस एफ आर के इक्वल है। इसका सीक्वेंस ध्यान रखना, ठीक है। दो ट्राइंगल एंगल दिए हुए थे, इसलिए इजीली हम थर्ड एंगल निकाल पाए और सिमिलर प्रूफ हो गया।
तो ये सिमिलर ट्राइंगल चेक करने का मेथड है। मे बी समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ, करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।